बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये वीडियोस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है ताकि वो इससे इस्तिफादा हासिल करें। मेरी इस वीडियो का उन्वान है होम्योपैथिक पाकिस्तान में क्यों ज़वाल पजीर है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं जो कि मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। हम शुरू करते हैं अपने कॉलेज के ज़माने से कि मैं जब होम्योपैथिक कॉलेज में मैंने जब दाखिला लिया तो मैंने सोचा कि चलें होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएंगे और ख़िदमत करेंगे जैसे दूसरे डॉक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन जब हम होम्योपैथिक कॉलेज में मैं गया तो वहाँ हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी और बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे। कुछ पढ़ने वाले ही आते थे और हम पढ़ते थे। हमारे असातिज़ा मेहनत करते थे और पढ़ाते थे। लेकिन जब पढ़ा जाता था तो हमें ऐसे लगता था कि हम एक आम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई होम्योपैथिक का उसमें कॉन्सेप्ट कोई इतना ख़ास नहीं होता था। एक गिने चुने टॉपिक्स होते थे और उसके मुताबिक सिलसिला किया जा रहा होता था, क्योंकि हमने 4-5 साल पूरे करने थे और हमने एक डिप्लोमा या डिग्री लेनी थी जो भी था। तो मैंने शुरू में ही इरादा कर लिया था कि अगर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनूंगा तो मैं सही तरीके से बनूंगा, नहीं तो मुझे बनने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्यों मैं लोगों की जानों के साथ खेलूं। तो मैंने पहले दिन से ही अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी और मैंने पाकिस्तान के जो टॉप क्लास के डॉक्टर्स थे पहले उनको सुना। जब मैंने उनको सुना और पढ़ा तो मुझे उनकी बातों में तज़ाद नज़र आया। तज़ाद इस तरह नज़र आया कि वो लिखते कुछ थे और बताते कुछ थे, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस थी वो कुछ और थी। तो मैंने कहा ये होम्योपैथिक तो नहीं है, ये तो मिक्स है, कोई खिचड़ी है। फिर मैंने इरादा किया कि मैं पाकिस्तान के किसी डॉक्टर को उस वक्त तक उसकी बात पे यकीन नहीं करूँगा, ना सुनूंगा, जब तक उसकी बात होम्योपैथी के रूल्स और कानून के मुताबिक नहीं होगी। तो मैंने वही किया। अगर मैं किसी डॉक्टर को सुनता था तो उसमें से वो जो सही बात कह रहा था उसको मैं नोट कर लेता था और उस पर अमल करता था। फिर मैंने जाके इंडिया के डॉक्टर्स को सुना, उनको पढ़ा, उनकी बुक्स पढ़ी, उनके 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर सुने और वो 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चरों में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो इल्म देना चाहते हैं और वो अपना इल्म फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। इसी वजह से 200 साल हो चुके हैं, इंडिया में होम्योपैथिक बहुत आगे जाता जा रहा है। होम्योपैथिक के कॉलेजेस हैं, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ लोग ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को होम्योपैथिक डॉक्टर्स बनाएं, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की वहाँ बहुत इज्जत है। तो इसलिए कई एमबीबीएस डॉक्टर्स अपनी फील्ड को चेंज करके होम्योपैथिक की तरफ आ जाते हैं। तो वहाँ एक चीज़ का वो नहीं है कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर है या ये एमबीबीएस डॉक्टर है। वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम होम्योपैथिक की तरफ जाएं और लोगों को फ़ायदा दें, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है और वो अपना इल्म पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। वो ये इसके कोई पैसे नहीं ले रहे, मैं भी आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। मैंने भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से, मेरे पास जो ये 4-5-6 सालों में मैंने जो नॉलेज लिया है वो मैं दे दूँ, नहीं तो मेरे साथ ही चले जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने डॉक्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि भाई हम अपना इल्म अपने साथ ही ले जाएं, ठीक है। उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो बात चल रही थी कॉलेज दौर की। करते करते मैंने मेहनत शुरू कर दी और मैं दिन रात पढ़ता था। मैंने नहीं देखा, मुझे जुनून हो गया पढ़ने का, क्योंकि मुझे मज़ा आता था उसमें जब मुझे नॉलेज मिलता था और मुझे ये होता था कि इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कम है। तो मैंने इसको पढ़ा, इंडिया के डॉक्टर्स को सुना। अगर उनकी 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस होती थी तो उसमें से वो 4 के 5 बातें कहते थे, उनको मैं नोट करता था और उसको जब मैं अप्लाई करता था, देखता था,
तो मुझे बड़े फ़ायदे नज़र आते थे और मैं और मज़ीद उस तरफ चली गई। फिर मैं जर्मनी के डॉक्टर्स को सुना, उनकी भी इसी तरह 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते थे और वो भी वो 2-4 बातें ऐसी कहते थे जो होम्योपैथिक की नोट्स होते थे और मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपने नोट्स जो मैंने बनाए, अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत की है, वो मैं अपने होम्योपैथिक भाइयों को, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जो हैं, उनको मैं इस वीडियोस के थ्रू दे दूँ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो ये चाहेंगे कि हमें कोई टोटका मिल जाए। लेकिन जी इसमें कोई टोटका नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रात दिन पढ़ना पड़ेगा, आपको जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर अपने आप को अपग्रेड करता है, आपको भी हर टाइम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर जाके आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाने के लायक होंगे और आप लोगों का इलाज करने के काबिल होंगे। उसके बाद जब उस असाज़ा जो थे, हमारे उस्ताद जो थे, सो कॉल्ड जो भी उस्ताद थे, वो मैं यहाँ की अपने कॉलेजेस के उस्तादों की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे जो पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और उस्ताद हैं जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कारोबार बनाया। वो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और आपसे महीने का चार्ज करते रहते हैं और आपको लगाए रखते हैं सारी असल बात आपको नहीं बताते। तो हम जब शुरू में इन डॉक्टर्स से मेरा रब्ता हुआ तो मैं जब उनसे हमने पूछा कि हम भी इल्म हासिल करना चाहते हैं, हमें भी कुछ बताया जाए, तो उन्होंने कहा जी होम्योपैथिक तो बड़ा मुश्किल है, इसको तो 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को प्रैक्टिस। और हम देखते थे उनकी उम्रें भी 20-20 30-30 साल प्रैक्टिस की हो चुकी होती थी। और वो बाकायदा मैंने कई डॉक्टर्स को सुना जो इस चीज़ को एडमिट करते थे कि हमने 20 साल गलत प्रैक्टिस की और 20 साल के बाद हमने जाके कुछ हमें होम्योपैथिक समझ आया तो हमने लोगों को इसका फ़ायदा दिया। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, तो आप क्या 20 साल लोगों की जानों से खेलते रहे? तो वो कहते थे बिल्कुल हम खेलते रहे। वो क्यों खेलते रहे? क्योंकि उन्हें एक अच्छा उस्ताद नहीं मिला। वो भी बेचारे इसी लेवल पे आए हुए थे, वो भी यही सोचते थे, वो भी जिन लोगों के पास जाते थे वो कहते थे 20 साल पढ़ोगे, टोटके ढूंढोगे, वो टोटकों के चक्रों में रहते थे कि हमें कोई टोटका मिल जाए, कोई फार्मूला मिल जाए और हम उस फार्मूले को अप्लाई करें और सबको देते रहें। और आजकल पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक फार्मूला किसी को मिल जाता है, वो फार्मूला सब पे अप्लाई किया जाता है, कुछ दिन फायदा होता है, लोग लगे रहते हैं, ठीक है। और कई ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो बगैर नॉलेज के इलाज कर रहे हैं टोटकों पे, ठीक है जी। तो फिर मैंने इंडिया के डॉक्टर्स की कदर करनी शुरू की क्योंकि वो इल्म देते थे। देखिए जी, इल्म आप देंगे तो फैलेगा। आज मैं इस जगह पे बैठ के इंडिया के डॉक्टर्स की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमारे उस्ताद हैं। जर्मनी के डॉक्टर्स की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें इल्म दिया, ठीक है। अच्छा, पहला जो मसला पेश आया जब एक आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं, आप डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद आप जाते हैं किसी सीनियर डॉक्टर के पास और कहते हैं कि जी मैंने आपके पास हाउस जॉब करनी है या मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो वो कहता है जी लगे रहो मेरे छोटू बन के और 10 साल प्रैक्टिस करते रहो। आप 10 साल दवाइयाँ बनाते रहते हैं और आप सीखते कुछ भी नहीं। और वो होम्योपैथिक डॉक्टर बेचारा डिसहार्ट होके एक स्टोर खोल के बैठ जाता है और उस स्टोर पे कहता है कि चलो यार कुछ तो मेरा रोज़गार चलेगा, और वो स्टोर पे दवाइयाँ बेचता है। और वो दवाइयाँ वो नहीं होती हैं जो होम्योपैथिक की असल दवाइयाँ हैं। अब तो कंपनीज ने बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बना ली हैं जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है होम्योपैथिक में। दूसरी बात कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर जब बनता है उसको क्या करना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जब आप 4-5 साल पढ़ के आप जब जाते हैं और आपको एक अच्छा उस्ताद नहीं मिलता तो आप बड़े डिसहार्ड हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप होम्योपैथिक छोड़ देते हैं, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं क्योंकि आपको नज़र कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने पहले दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी। मैं अपना उस्ताद ख़ुद था, मैंने अपना उस्ताद इसलिए ख़ुद था कि मैंने अपने ऊपर कुछ फाउंडेशंस लगाई हुई थी कि मैंने कभी भी सिंगल रेमेडी के अलावा प्रैक्टिस नहीं करनी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के हिसाब से
इलाज करना है लोगों का। और जो होम्योपैथिक के लॉ हैं, कानून हैं, उससे कभी मैंने हटना नहीं। और मैं चाहे जो भी हो जाए, मेरे पास पेशेंट आ जाए तो मैंने उसको फ़ौरन दवाई नहीं देनी जब तक मुझे समझ नहीं आनी। तो इसके लिए आपको इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैंने हासिल किया और मैं अभी आप तक वो पहुंचा रहा। दूसरा, हमारे पाकिस्तान में ज़वाल पज़ीर इसलिए भी है कि हमारे इस होम्योपैथिक में सियासत आ चुकी है और उसी तरीके से हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई होम्योपैथिक डॉक्टर दूसरे होम्योपैथिक की इज्जत इसलिए नहीं करता, वो कहता है मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हालांकि आप पूरी दुनिया में चले जाएं, देखें जी, आपको अगर कोई गलत बंदा भी कोई बात कह रहा होता तो आप उसको सुने और उसकी गलत बंदे की बात में वो जो सही बात कह रहा होता है उसको आप नोट कर लें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सीधी सी बात है। आपको इख्तलाफ हर बंदे से होते हैं, लेकिन उसमें अगर वो कोई सही बात कर रहा है तो उसको आप ले लें और उसको उसको उस पर अमल करना शुरू कर दें, उसकी गलत बातों को छोड़ दें। ठीक है ना। और हमारे पाकिस्तान में ये ज़वाल पज़ीर इसलिए हुआ कि अब जो हमारी यहाँ की कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टर की प्रोटेक्शन अच्छी नहीं हो रही, ये तो बेचारे, इनको तो होम्योपैथी के स्पेलिंग्स भी नहीं आते, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने फिर आसानी के लिए, मजबूरी के तौर पे, जो डिमांड थी उसके हिसाब से वो अब नंबर्स के तौर पे मेडिसिन बना के देते हैं। जैसे कोई L नंबर है तो L1 में उन्होंने ये इस बीमारी का है, L2 में इस बीमारी का, या R नंबर है तो इसमें ये बीमारी है। वो 4-5 बीमारियां उसमें इंक्लूड होती हैं और वो हमारा एक डॉक्टर सिर्फ नंबर याद करके मरीज का इलाज कर रहा होता है। आप बताएं कितना बड़ा ज़वाल पज़ीर है। और लोग कहते हैं कि जो होम्योपैथिक दवाई अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती। बिल्कुल नुकसान देती है। वो इतना बड़ा नुकसान देती है कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए उसके मसले मसाइल में आप पड़ जाते हैं। तो ये था इसका पार्ट 1। अब मैं आपको इसका पार्ट 2 बना के दूंगा और उस पार्ट 2 में आपको मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक पाकिस्तान में क्यों ज़वाल पज़ीर है और हमें उसको कोशिश करना चाहिए ऊपर लाने की। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।